हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं सोलेनॉइड, 12th फिजिक्स और मैग्नेटिक फील्ड का ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक। जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है सोलेनॉइड, धारावाही परिनालिका। क्या चीज़ है ये? हम लोग एम्पियर लॉ पढ़ रहे थे। एम्पियर लॉ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो ये सोलेनॉइड क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करेंगे। सोलेनॉइड आप सबने देखा है, आप सब जानते हैं, बट आपको नाम नहीं पता होगा। मैंने सपोज एक ये मार्कर लिया, ठीक है, एक कॉपर वायर लिया और इसको ऐसे ऐसे इस पर लपेट दिया, वाइंडिंग कर दी नज़दीक नज़दीक, ऐसे गोल 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 गोल। तो जो अब ये ऐसे बन गया स्ट्रक्चर, जो ये एक वायर को लपेट के ऐसे ऐसे कर दिया, उसमें से करंट फ्लो कर दूं, तो वो अरेंजमेंट क्या कहलाएगा? धारावाही परिनालिका या सोलेनॉइड। मीन्स ये कुछ ऐसा एक वायर लिया और उसको ऐसे ऐसे लपेट दिया किसी कप बोर्ड पे, कार्डबोर्ड पे, गत्ते पे या किसी प्लास्टिक पे ऐसे लपेट दिया। तो ये जो चीज़ बन गई बेटा, ये एक वायर का ऐसे लपेटे जो मार दिया हमने, टर्न्स बोलते हैं इंग्लिश में, ये टर्न्स बना दिए, ये स्ट्रक्चर बना कहलाता है सोलेनॉइड। ठीक है, इसमें से करंट फ्लो करेंगे, ठीक है, एक करंट फ्लो होगी। अब हमें पता है, अभी तक तो हमने पढ़ा था किसी कंडक्टर में से करंट, स्ट्रेट वायर में से करंट फ्लो होती है तो उसकी वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा। फिर हमने पढ़ा था कि कोई एक सिलेंड्रिकल अगर अपने पास कंडक्टर है उसमें से करंट फ्लो हुई तो कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ऐसे ही शैतान दिमाग में ये आ गया कि अगर स्ट्रेट वायर को ऐसे ऐसे लपेट दें तब क्या होगा। तो ठीक है, उसको पढ़ लेंगे अपन। ये बेसिकली स्ट्रक्चर जो है सोलेनॉइड है। अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स हैं। अगर मैं एक टर्न के बाद इसको देखो समझने के लिए, अगर किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होती है तो क्या क्रिएट करता है? मैग्नेटिक फील्ड करता है कि नहीं करता है? कंफर्म करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड ही बनाना है, कैलकुलेट करना है। इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो आप पहले एक टर्न को समझिए। एक कोयल का मान लो कोई एक टर्न, ये कोयल होती है हमारी, समझ में आई बात? इस एक कोयल का एक टर्न है, उसमें मान लो एक आई करंट फ्लो हो रही है। जो मैं चीज़ सिखाना चाहता हूँ उस पर फोकस कीजिए। यहाँ से करंट जा रही है सपोज, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं डायरेक्शन? तो ये हमारा अंगूठा करंट के डायरेक्शन में और ऐसे उंगलियाँ टर्न करते हैं। तो अगर यहाँ बात करें, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये, और ये मान लो अंदर की डायरेक्शन, घूम कर कैसा आएगा अंदर? तो आंसर है सर ये डॉट, मतलब यहाँ से ऐसा गया और पीछे से उंगलियाँ बाहर आ रही हैं, तो ये बोर्ड से बाहर की तरफ, वो बोर्ड के अंदर की तरफ। ये समझ में आया अब? ठीक है, ये करंट अगर मान लो यहाँ पूरी कॉइल में करंट है, अगर पूरी कॉइल में करंट है तो यहाँ कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे अपन, बताओ? यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा? ये उंगलियाँ इधर, यहाँ से देखो उंगलियाँ अंदर जा रही हैं, तो यहाँ क्रॉस और ये घूमकर उंगलियाँ बाहर वापस आई, तो फिर से क्या आएगा? अंदर, ऐसे आउटसाइड। फिर ये करंट मान लो यहाँ पहुँच गई, पूरे में ही करंट घूम रही है, तो यहाँ देखो फिर से उंगली ऐसे, ये अंदर गई और ये ऐसे बाहर, तो फिर से यहाँ पर आउटसाइड, यहाँ इनसाइड। फिर यहाँ देखेंगे तो यहाँ इनसाइड, यहाँ इनसाइड आउटसाइड। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो आप एक क्या चीज़ देख पा रहे हैं? आप ये देख पा रहे हैं किसी कॉइल में अगर करंट फ्लो हो रही है तो करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है इनसाइड, मतलब अंदर जो एक्सिस, ये सेंटर है, ये देखो एक्सिस हो गई इसकी, इसकी डायरेक्शन में होता है। यहाँ भी ऐसा, यहाँ भी, सब जगह मैग्नेटिक फील्ड इस मार्कर की डायरेक्शन में है कि नहीं है? देखो अंदर इसके एक्सिस पर या सेंटर पर ऐसे है, आउटसाइड सब जगह बाहर आ रहा है, एक ही डायरेक्शन में है। यही हम समझना चाहते थे। तो एक कॉइल की वजह से हमने समझा, एक टर्न की वजह से। तो हमेशा अब इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सर, वो किसी भी कॉइल के जो अंदर होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है। ठीक है, ये तो अंदर की बात हुई। अब बाहर की बात करते हैं। देखिए, अब बाहर बात करेंगे तो इसमें आपको पता है बहुत सारे टर्न्स हैं, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स हो सकते हैं सोलेनॉइड में। हम दो टर्न्स की बात करते हैं। ये सपोज करो एक ऐसे और ऐसे, ठीक है, ये दो टर्न की आपने बात करी। अब आप क्या समझ सकते हैं, या इसको थोड़ा सा इजी बना देता हूँ, ऐसे आपको कन्फ्यूज़न होगा, करंट की डायरेक्शन समझ में नहीं आएगी। ये एक्चुअल में ऐसे, ठीक है, ये डॉटेड लाइन, और फिर ऐसे, और ये डॉटेड लाइन पीछे। अब आप क्या देख पाएंगे, अगर मान लीजिए ये करंट ऐसे जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड देखो, ये उंगलियां ऐसे, यहाँ अंदर क्रॉस, यहाँ डॉट, ये ऐसे गया क्रॉस, ये डॉट, ये करंट ऐसे जाके और ये ऐसे जैसे ही जाएगा तो ये ऐसे यहाँ आएगा, आई करंट। फिर से ये जैसे ही करंट यहाँ देखो यूँ है, ये
ये गया डॉटेड लाइन से पीछे गया, फिर इसमें आया, फिर डॉटेड लाइन से पीछे जाके आगे बढ़ेगा। तो फिर से देखो बेटा, ये आई करंट यहाँ आया, जैसे ही डॉटेड लाइन मतलब बैक साइड, आप एक स्प्रिंग को इमेजिन कर लो, फ्रंट साइड आपको दिख रही है, आई करंट ऐसे, ये क्रॉस ऐसे दबाना है हमें, ये यहाँ देखो क्रॉस। अब ध्यान से देखिए, मेरे पास 2 टर्न की बात कर रहा हूँ ना, एक टर्न ये ऐसे, जैसे ये ऐसे है आप देख पा रहे हैं, इसकी वजह से बाहर मैग्नेटिक फील्ड यूं है, ठीक है। ये टर्न जैसे घूमकर यहाँ आया, इसमें आप क्या देख पा रहे हैं, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट ऐसे जाएगी, तो हमने क्या बोला, ऐसे है। अब आप क्या देख पाएंगे, यहाँ से जो इस वाले टर्न के जैसे उंगली में लेके आया वो अंदर जा रही हैं, और यहाँ जो देखो फिर से यहाँ से मैंने उंगली ऐसे बताई थी, ये जा रही थी बाहर, तो ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, बाहर, आउटसाइड क्रॉस। देखो इसकी वजह से यहाँ अंदर, ये बाहर, और फिर से इसकी वजह से यहाँ अंदर। अब ये इस वाले टर्न की वजह से, इस वाले घेरे की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा था, और इस वाले टर्न की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है। तो देखो भीतर तो हम पढ़ चुके सेंटर पर क्या होगा, लेकिन आउटसाइड द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के बाहर क्या होगा, तो आप देख पा रहे हैं इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आया, इस स्पेस में बात कर रहा हूँ, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है। तो हम क्या देख पा रहे हैं, आपस में कैंसिल आउट करेगा कि नहीं करेगा, ये बाहर ये अंदर, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। इसी प्रकार से आगे एक टर्न और होगा, उसकी वजह से, इसकी वजह से यहाँ अंदर होगा, तो उसकी वजह से ऐसे होगा, तो आपस में कैंसिल आउट करते रहते हैं। तो आउटसाइड ऑफ द सोलेनॉइड, आपको ये याद रखना है, सोलेनॉइड के बाहर चारों तरफ, ठीक है, इसके यहाँ वहाँ दाएं बाएं पीछे, इस स्प्रिंग के चारों तरफ कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड होता है वो लगभग 0 होता है। क्लियर है ये बात? तो ये हमें क्लियर समझ के रखना है। तो अब फाइनली हम क्या निष्कर्ष पे निकलेंगे, तो अब देखिए, अंदर बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड होना ही नहीं है, लगभग 0 होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा कहाँ, तो मैं एक सोलेनॉइड ये ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, ये ऐसे बन गया। अब इसमें आई करंट मान लो फ्लो हो रही है, या आप अगर करंट के डायरेक्शन ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, कोई भी डायरेक्शन ले लो। अगर मान लो ये करंट की डायरेक्शन है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गया और ऐसे, फिर यहाँ आया तो ऐसे ऐसे ऐसे। तो आप क्या देखेंगे, अंदर तो हमने बताया था, अंदर मैग्नेटिक फील्ड सबकी वजह से, देखो एक घेरे की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो अगले की वजह से भी अंदर इधर ही होगा, क्योंकि करंट फैल के ऐसा ऐसे जाएगी। तो जब बार बार करंट सब में पूरे में आई करंट फ्लो हो रही है, तो इस एक घेरे की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर, फिर एक घेरे की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर, अंदर की बात है। जैसे अपन ने सिंपल एक पढ़ा था ना कि पूरी एक कॉइल में करंट फ्लो होता है, तो सब जगह आपको क्या मिल रहा था, आउटसाइड ऐसे। तो सबकी वजह, सब घेरों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर मिलेगा, तो आंसर है इस तरफ मिलेगा, सेम डायरेक्शन में। अगर करंट इधर से फ्लो करूँगा तो इधर मिल जाएगा मुझे, इसकी वजह से इधर इधर इधर, सारा का सारा नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गया, अलोंग द एक्सिस, मतलब इस सोलेनॉइड की अक्ष के ऊपर हो गया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ये सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया इसका। क्लियर है ये बात? अगर ये सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में हो गया तो आउटसाइड होगा ही नहीं। आउटसाइड होगा क्या? तो आंसर है सर आउटसाइड तो नहीं होगा। अभी अभी क्लियर किया हमने, आउटसाइड तो एक घेरे की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को दूसरा जो घेरा या टर्न है वो कैंसिल आउट कर देता है। ठीक है, तो ये इसके डायरेक्शन संबंधी नॉलेज। अब आती है बात कि एक अपने पास इनफाइनाइट लेंथ की कोई भी एक सोलेनॉइड है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो। आउटसाइड तो होगा नहीं, तो कहाँ निकालो? इनसाइड द सोलेनॉइड, परिनालिका के अंदर आप मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब एक बार फिर से एक सोलेनॉइड को देखते हैं। इसमें मान लीजिए करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट ये फ्लो हो रहा है, तो ये अब आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं अलग डायग्राम बनाऊंगा। देखो ये करंट अंदर गया है और फिर ये ऐसे आ रहा है, समझ में आ रही बात? करंट ऐसे जा रहा है यूँ, यहाँ पे ऐसे जाता है, फिर पीछे से यूँ निकल के आता है। ये देखो, इसको यूँ समझो, यूँ, यही तो करंट फ्लो की डायरेक्शन होगी, ऐसे ऐसे। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ से करंट बाहर आ रहा है नीचे, फिर अंदर गया, फिर यहाँ ऊपर से बाहर आई करंट, फिर नीचे गई। ये किसके डायरेक्शन को बता रहा हूँ? करंट की डायरेक्शन, आई को, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये ऐसे जा रही है करंट यूँ, अब ऊपर से जब आती हुई दिखेगी तो डॉट, अंदर जाती दिखेगी तो क्रॉस, इस प्रकार से। तो मैं इस डायग्राम को कुछ यूँ बनाता हूँ कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये देखिए, ये मान लीजिए हमारा ये कोई एक सोलेनॉइड है। ठीक है, ये सोलेनॉइड का ही तरीका हो गया बताने का कि करंट ऐसे ऐसे कर रही है।
क्लियर है बात। और मैग्नेटिक फील्ड अभी हमने सीखा कि करंट अगर ऐसे ऐसे आ रही है तो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, ये मान लिया बी। क्लियर है बात। तो बी को ही मुझे कैलकुलेट करना है कि कितना बी है, ठीक है, इसकी एक्सिस पर। तो इसको बताने के लिए बेटा हम लोग क्या करें, तो सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं कि इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो आई करंट हमने फ्लो कराई थी, आई करंट भेजी है। प्रत्येक टर्न में कितनी करंट है, हर घेरे में आई करंट है, क्योंकि जैसे ही करंट आई देंगे तो पूरे सब जगह फैल जाएगी। तो आई करंट हर घेरे में फैल रखी है, जा रही है। तो अब मुझे कैलकुलेट करना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आपको पता है हम कैलकुलेट करते हैं एम्पीरियल लूप से। तो एम्पीरियल लूप बनाओ पहले, एम्पियर लॉ से। एम्पियर लॉ लगाने के लिए सपोज मुझे इस पी पॉइंट पर, यह इसकी एक्सिस होगी, पी पॉइंट पर मुझे कैलकुलेट करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक रेक्टेंगल नीचे भी बना सकता हूँ, ऊपर भी, कहीं भी। एक रेक्टेंगल मतलब आयताकार, एक आयताकार एम्पीरियल लूप बनाता हूँ ये, ठीक है, जिसके किसी भी पॉइंट पर P है। इसका नाम दे दो ABCD, और मान लो इसकी जो ये वाली लेंथ है वो x है, ठीक है, और ये y मान लेंगे, आगे ज़रूरत पड़ेगी तो। अब देखो आप क्या देख पा रहे हैं कि ये हमारी सोलेनोइड कहाँ तक है, बस ये यहाँ से यहाँ तक है, इतनी सोलेनोइड है। तो आधा जो एम्पीरियल लूप है वो इसके अंदर है, आधा लूप कहाँ है, उसके बाहर है। तो अब आप देखेंगे इस एम्पीरियल लूप पर अगर मैं बोलता हूँ कि टोटल इस एम्पीरियल लूप के ऊपर जो हमारा फॉर्मूला होता है B.dl जो है किसके इक्वल होगा, म्यू नोट सिग्मा आई के इक्वल होगा इस एम्पीरियल लूप में, ठीक है। ये एम्पीरियल लूप क्यों लिया अभी आपको समझ में आएगा। अब इस एम्पीरियल लूप को हम 4 टुकड़ों में तोड़ेंगे बेटा, क्यों, AB देखो अब B.dl का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन, ये क्या होता है, B.dl cos थीटा होता है ये, हाँ है ना। अब थीटा की वैल्यू चाहिए मुझे। तो देखो इस लूप में ये जो लूप हमने बनाया है इसकी हर साइड अलग अलग एंगल बनाएगी। देखो B की डायरेक्शन ये हो गई, AB की ये 0 बनाती है, BC ऊपर है, B इधर है, कितना एंगल है, 90 डिग्री है। CD इस डायरेक्शन में है और ये इसमें, तो 180 बन गया। DA इधर है, ये इधर है, तो 90 हो गया। 4 टुकड़ों में तोड़ दो इस इंटीग्रेशन को। तो सबसे पहले AB B.dl cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन, क्योंकि एक बड़े इंटीग्रेशन को 4 छोटे इंटीग्रेशन में तोड़ दें टुकड़ों में। BC ले लो, AB हो गया BC, पूरे लूप को कवर करना है अपने को। तो B.dl cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ओके जस्ट अ मिनट, नाउ आई विल रिमूव दिस साइन। ये निशान क्यों हटाऊंगा क्लोज वाला, क्योंकि अब पूरे लूप का नहीं कर रहे, एक एक साइड का कर रहे हैं। ओके तो ये पूरा, ये आप ध्यान रखें, ये लूप का निशान क्लोज लूप कब आता है, जब पूरे लूप का एक साथ हो। अब तो टुकड़ा टुकड़ा में कर रहे हैं तो लूप थोड़ी है, तो एक साइड है। ये आ गया CD B.dl cos थीटा प्लस एक और बच गया इंटीग्रेशन ऑफ DA में B.dl cos थीटा इजकल्स टू म्यू नॉट सिग्मा आई, ठीक है, वो इधर रहेगा ही। अब सिग्मा आई को बाद में देखेंगे। इनके लिए एंगल को देखो, इसके लिए थीटा बोलो कितना, AB, तो ये आ गया 0 डिग्री। इसके लिए BC के लिए देखो तो आंसर आप बोलोगे 90 डिग्री, क्योंकि DL मतलब लेंथ, लूप की लेंथ इधर है, ये इधर है, लूप की लेंथ इधर है, तो थीटा इजकल्स टू 180 डिग्री। और ये नीचे की तरफ बात करी तो थीटा इजकल्स टू 90 डिग्री। अब जहाँ जहाँ 90 है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कोस 90 क्या होता है बेटा, 0, तो ये ख़त्म, ये ख़त्म। क्लियर बात। अब जहाँ 180 है वो -1 आएगा। बट एक चीज़ ध्यान दो, आउटसाइड दी, हमने ये पढ़ा अभी कि बाहर सोलेनोइड या परिनालिका के बाहर मैग्नेटिक फील्ड या B कितना होता है, आंसर है 0। तो जहाँ CD है यहाँ B कितना है, बोलो भाई, यहाँ B 0 है कि नहीं है, बिल्कुल 0 है, क्योंकि यहाँ ये मेरी सोलेनोइड यहाँ तक थी, इसके बाहर की बात कर रहा है, तो बाहर हमेशा B 0 होगा। B 0 तो ये भी टर्म 0 बन गई, तो ये टर्म 0 बन गई, तो हमारे पास बचा ही क्या, तो आंसर है सर ये सारे तीनों टर्म 0 बना दी। तो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ कहाँ था, एक्सिस पे था, ये तो हमें पहले ही पता था। तो एक्सिस कौन है, AB तो है, तो इजकल्स टू क्या आ गया, म्यू नॉट सिग्मा आई। और थीटा 0 पुट किया तो क्या बन जाएगा, जैसे ही थीटा 0 पुट किया तो ये बन जाएगा AB और B.dl इजकल्स टू म्यू नॉट सिग्मा आई, ठीक है, ये इक्वेशन बन गई।
अब इस इक्वेशन में आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि b को कॉमन ले लो और ये dl बच गया ab इजकल्स टू म्यू नॉट सिग्मा आई और इंटीग्रेशन dl, मतलब ये dl 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 छोटे छोटे मिला के और a से b तक ab है तो कितना है, आंसर x मान रखा है, तो ये लंबाई x आ गई और म्यू नॉट सिग्मा आई। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ये काम आएगी, आगे ध्यान रखेंगे। अब आती है बात करंट निकालने की। व्हाट इज करंट, सिग्मा आई, क्योंकि हमारे एम्पीरियल लूप से टोटल बहने वाली करंट को मुझे निकालना है। तो ध्यान दीजिए, आई करंट हर घेरे में जा रही है, बट मुझे सिर्फ कितना कंसीडर करना है, तो ए से बी, मतलब एक्स लेंथ में, कितनी लेंथ है ये, एक्स लेंथ के अंदर अंदर जितनी करंट फ्लो हुई, जितने भी घेरे आए, भाई मुझे अगर ये पता लग जाए कि ये मेरा एम्पीरियल लूप है एक्स लंबाई का, एक्स लंबाई के एम्पीरियल लूप के अंदर जितने घेरे हैं, अगर ये पता लग जाए तो मुझे करंट भी पता लग जाएगी, क्योंकि एक घेरे में करंट कितनी है, एक टर्न में करंट है स्मॉल आई। तो अगर सपोज हमने माना, सपोज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है, कैपिटल N, और लेंथ है जो इस सोलेनोइड की है कैपिटल L, तो टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एकांक लंबाई में कितने घेरे होंगे, भाई कुल n घेरे हैं और l लंबाई है, तो एकांक लंबाई में स्मॉल n मान लेंगे और उसको बोलेंगे n/l। ये क्लियर है कि नहीं? देखो कैसे निकाला, l लंबाई में कितने घेरे n, तो यूनिट लंबाई में n/l, यही तो चाहिए था आंसर, हाँ यही चाहिए था। अब ये क्या, स्मॉल n क्या है, टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये याद रखना है, एकांक लंबाई में घेरे, ठीक है, यूनिट लेंथ में इतने टर्न्स है, तो x लंबाई में कितने टर्न्स होंगे, देन टर्न्स इन लूप, एम्पीरियल लूप में कितने टर्न होंगे, वो हो जाएंगे, आंसर है n/x। होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि सोचो x लंबाई है, एकांक लंबाई में इतने घेरे, तो x लंबाई में nx, राइट। अब करंट की बात कर लेते हैं। इफ एक टर्न में करंट, इफ द करंट इन वन टर्न, एक घेरे में इज स्मॉल आई, देन करंट इन लूप, और लूप में करंट कितनी होगी, सिग्मा आई की वैल्यू बता दो फटाफट। तो आंसर है जितने घेरे हैं उसको गुणा कर दो, तो लूप में कितने घेरे हैं, nx, एक घेरे में आई कर, तो nx इंटू आई, nx आई, ये वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, ठीक है, सिग्मा आई की वैल्यू आ गई nx आई, ठीक है। एक ये याद रखें, n क्या है, यूनिट लेंथ में टर्न्स, x क्या है, लूप की लंबाई, i क्या है, एक घेरे में, एक टर्न में करंट। अब इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दो, तो बी एक्स इजकल्स टू म्यू नॉट, सिग्मा आई की वैल्यू क्या आएगी बेटा, एन एक्स आई, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, तो बी की वैल्यू आ गई म्यू नॉट एन आई। एक फॉर्मूला तो हमारा बन गया ये, और n की वैल्यू अगर पुट करते हैं तो दिस इज n की वैल्यू n/l, तो b इजकल्स टू म्यू नॉट कैपिटल N I/L। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। फिर से बात करते हैं, सोलेनॉइड के भीतर कितना मैग्नेटिक फील्ड आया, इतना आया, कहाँ आया, एक्सिस पे आया, किधर आया, अंदर अंदर होगा, एक्सिस के डायरेक्शन में होगा, राइट। अब ये आप एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे, अब यहाँ से प्रूव होगी वो, ये बताइए कि इस सोलेनॉइड के अंदर, धारावाही परिनालिका के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है, मतलब एक समान है या बदल सकता है। तो देखो म्यू नॉट कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स टोटल, कितने घेरे फिक्स है, आई करंट, जितनी करंट दे दी फिक्स, एल लंबाई फिक्स है। तो आप ये देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है सोलेनॉइड के अंदर वो चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। कहाँ, उस सोलेनॉइड के अंदर। तो बहुत बड़ा एक अपने को नतीजा मिला, हम ये कहेंगे आज के बाद, याद रखेंगे कि सोलेनॉइड के भीतर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इनसाइड द सोलेनॉइड कांस्टेंट होगा, एक समान होगा, वो डिपेंड नहीं करता किस पर, सोलेनॉइड की रेडियस पर। इतनी बड़ी मैं सोलेनॉइड ले लूँ, इतनी छोटी ले लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, किस पे डिपेंड करता है, करंट आई पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे, एल पे, लंबाई कितनी है उसकी, इस पे। और एक बार हमने जो वैल्यू ले ली वो फिक्स रहती है। तो अगर एक सोलेनॉइड हमें दी गई है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल नहीं है, क्योंकि आई एन एल सब फिक्स हो चुका है एक बार उसके लिए। ये दोनों ही फॉर्मूले याद रखें, कैपिटल एन लिया है, इट मीन्स
हमारे पास ये टोटल नंबर है, उसमें L का डिवाइड है, इसको इकट्ठा स्मॉल n भी लिख सकते हैं। यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स हैं। तो ये है बेटा सोलेनॉइड। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है टॉरॉइड, और वो कल कंप्लीट हो जाएगा, तो ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।